स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरो चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिविविरञ्चनतं शरण्यं भृत्यार्थं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्द। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक जिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यश्चैव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य पवित्राभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कंठ विराजो सरस्वती भुजा वीर हनुमान कमल संहारो शारदा देहो बुद्धि बल ज्ञान। राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे।
मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। सभी श्रद्धा में माताएं बाल गोपाल तालियों का सहयोग करते हुए बड़े प्रेम से भगवान का नाम संकीर्तन करिएगा। हे दुख भंजन मारुति नंदन जय जय सुन लो जय हो सुन लो सुन लो सुन लो मेरी पुकार पवन सुन विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार ये दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता अष्ट सिद्धि अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता 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 सिया राम जी के काज संभारे सिया राम जी के काज समारे मेरा करो उद्धार पवन सुत विनती पवन सुत विनती बारंबार जय हो। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी अपरंपार है शक्ति तुम्हारी अपरंपार है शक्ति तुम्हारी अपरंपार है शक्ति तुम्हारी ये तुम पर रीझे अवध बिहारी 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 भक्ति भाव से तुमको ध्याऊं भक्ति भाव से
निरंतर नाम तुम्हारा, जपो निरंतर नाम तुम्हारा, जपो निरंतर नाम तिहारा। जपो निरंतर नाम तुम्हारा। अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। राम भक्त मोए शरण लीजे, राम भक्त मोहे शरण लीजे, राम भक्त मोए शरण लीजे। राम भक्त मोहे शरण लीजे। भव सागर से तार पवन से हरि बोल। पार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हर विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय भक्त वत्सल भगवान की, जय 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 श्री राम। राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो तडिद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वामंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव कि आज सप्तम दिवस में बभूत भावन भगवान शिव की करुणामयी कृपामयी दयामयी कृपा से हमें और आपको ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम और आप भगवान की छत्र छाया में बैठ करके आज सप्तम दिवसीय ज्ञान गंगा में गोता लगा करके अपने जीवन को धन्य बनावे। कल सभी भक्तों ने बड़े प्रेम से भगवान की रासलीला आदि का प्रसंग बड़े प्रेम से सुना। उसी क्रम में मेरे प्रभु ने परात्पर ब्रह्म ने विचार किया और बड़े प्रेम से पानी ग्रहण भी किया। आचार्य सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने प्रश्न किया, प्रभु कृपा करके बताने की कृपा करें कि भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए, तो ये तो भगवान का पहला विवाह हुआ, लेकिन भगवान के जो और विवाह हुए आगे क्या क्या हुआ विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, भगवान का जो पहला पाणी ग्रहण हुआ तो रुक्मणी जी से प्रद्युम्न नाम का पुत्र पैदा हुआ। और प्रद्युम्न जी जब छोटे थे, जिसके जीवन में सुंदर सा प्रकाश होता है, प्रकृष्ट द्युम्नः इति प्रकाशः प्रद्युम्नः, लेकिन शिवजी जैसे ही प्रद्युम्न का प्राकट्य हुआ और उधर संबरासुर नाम का असुर आया
और प्रसूति का ग्रह से प्रद्युम्न को चुरा ले गया और चुरा करके जैसी भागा तो ले जाकर के उसको समुद्र में फेंक दिया। और जब समुद्र में फेंक दिया तो एक मछली उस बालक को निगल गई। मछुआरों ने मछली को पकड़ा। मछली को पकड़ा जब बड़ी भारी मछली, और जिसने एक बालक को भी निगल लिया। मछुआरों ने मन में सोचा कि इतनी भयानक मछली है और हम घर ले जाएंगे, राजा को पता चलेगा तो डांट फटकार पड़ेगी, कुछ सजा भी मिल जाए। इसलिए सारे मछुआरों ने निर्णय किया कि ये मछली राजा के यहाँ भिजवा दी जाए। तो संबरासुर के यहाँ उस मछली को भेज दिया गया। और संबरासुर के यहाँ विद्यावती नाम की कन्या भंडार गृह में भोजन का प्रबंध बनाया करती थी, भोजन बनाया करती थी। तो जब भंडार गृह में मछली पहुंची, मछली को चीड़ा फाड़ा गया तो उसके अंदर से एक सुंदर सा नन्हा सा बालक निकला। विद्यावती ने मन में सोचा, अरे इस मछली के अंदर तो बाल गोपाल निकला है। तो ये बाल गोपाल है कौन, कहां से आना हुआ? परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया। सुखदेव जी ने कहा कि एक बार कामदेव जी ने जाकर के भगवान शिव को जब जगा दिया और अपने बाणों से भेदन किया तो भगवान शिव ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। तो कामदेव की पत्नी का नाम है रति। रति ने भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करी। तो भगवान ने कहा, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर में मेरे गोविंद कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे और उनके जो पुत्र रूप आएंगे वही तुम्हारी पति होंगे। जब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। भगवान ने ऐसा आश्वासन दिया। तो आज वही कामदेव प्रद्युम्न बन करके आए। और जब विद्यावती संकोच में पड़ गई कि बालक कौन है, तो नारद जी ने आकर के विद्यावती के कान में बताया कि ये तो आपके पति परमेश्वर कामदेव जी हैं। बोलो राधे राधे। कुछ लोग सो रहे हैं। विद्यावती को जब कर्ण के द्वारा बताया, विद्यावती ने उनका लालन पालन किया और वही प्रद्युम्न ने बड़े होकर के संबरासुर का अंत किया। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु भगवान के और विवाह कैसे हुए, कहां हुए, कब हुए? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी से हुआ। किसकी बेटी से हुआ? भालू की बेटी से। भालू देखा आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा? सभी ने देखा। हाँ, झांसी में तो महोत्सव होता है ना, तो बड़े बड़े सर्कस वाले लोग आते हैं। मैं बहुत छोटा था जब एक ही बार देखा है। भालू की बेटी से हुआ, जामवंत जी से, जामवंत जी की पुत्री से। परीक्षित ने कहा, प्रभु भालू की बेटी से? बोले हाँ। एक बार भगवान अपनी सुधर्मा सभा में विराजमान थे। तो एक सत्राजित नाम के राजा थे। उनके पास में शमंतक नामक मणि थी और उस मणि का 10 घंटे नित्य प्रति पूजन करने से 8 भार मतलब 8 क्विंटल सोना प्राप्त होता था। वह मणि अगर यहाँ काहू को मिल जाए ना तो चकाचक आनंद हो जाए। तो वह भगवान की सुधर्मा सभा में सत्राजित महाराज का आगमन हुआ
और सत्राजित महाराज जब वो मणि पहन करके आए तो मणि इतनी चमके ना कि ऐसे लगा जैसे हजारों सूर्य चमक रहे हो। भगवान ने जब उस मणि को देखा तो भगवान ने ये विनय करी कि महाराज इस मणि को आप हमें दे दें। अगर आप इस मणि को दे देंगे तो मैं खजाने में जमा करवा दूंगा और उससे जो धन निकलेगा उससे प्रजा का पालन पोषण होगा। सत्राजित महाराज ने मना कर दिया कि मैं मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा ये भी ठीक है। देखिए, ब्राह्मण संत और एक भगवान जब ज्यादा प्रसन्न होते ना तो वो अपने स्वार्थ के लिए कोई वस्तु नहीं मांगते, और जब वो मांगते हैं ना तो समझ लो कहीं से अंतर प्रेरणा हुई। और तुम्हारी वस्तु से पता, आप अगर 1 रुपए की वस्तु दे रहे हैं तो 1 वस्तु का कितना मिलने वाला है। पहली बात तो कभी मांगते नहीं, क्योंकि ब्राह्मण कभी कहीं भी जाए, किसी के घर जाए तो मुंह से थोड़ी ना कहेगा कि भैया हमको ये दे दो। और अगर उसका प्रेम, उसकी भक्ति अगर जागृत भक्त पर होती और अगर उसने कह भी दिया कि मुझे आपसे ये वस्तु चाहिए और अगर आपने नहीं दी तो भी गड़बड़ है। तो आज भगवान ने सत्राजित से मांगी लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया। तो वृंदावन की संत कहते हैं मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। और जब मना कर दिया भगवान बोले ठीक है भैया, तुम्हारी वस्तु है, तुम दो या ना दो, मैं क्या कर सकता। सत्राजित वहां से चले गए, लेकिन सत्राजित के जो भाई थे उनका नाम था उत्तम। एक दिन क्या हुआ, उत्तम ने उस मणि को पहन लिया और उत्तम मणि को पहन करके जंगल में शिकार के लिए गए। एक सिंह ने जब उत्तम को देखा कि इनके गले में बड़ी सुंदर मणि है, बहुत सुंदर मणि चमक रही है, तो एक सिंह ने आकर के उत्तम को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। सिंह ने मणि को छीना और उसी जंगल में भालू जामवंत जी रहते थे, और जामवंत जी ने देखा कि सिंह के हाथों में सुंदर सी मणि है। तो पता, जामवंत जी ने आकर के उस सिंह को मार डाला और मणि को ले लिया। और जामवंत जी महाराज की एक पुत्री है जिसका नाम है जामवती, तो वो मणि ले जाकर के जामवती को दे दी। यहां सारे नगर में ढिढोरा पट गया, द्वारिका में हल्ला हो गया। राजा सत्राजित ने कह दिया कि भगवान मुझसे कल मणि मांग रहे थे और मैंने मणि नहीं दी तो मेरे भाई को मरवा दिया और मणि छीन ली, भगवान को कलंक लगा दिया। अब देखिए, समझने वाली बात है, हम और आप कलयुग के मनुष्य हैं, हम संसार में रहते हैं। तो पता, तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, संसार में भांति भांति के लोग हैं, कई प्रकार की बातें किया करते हैं। हम और आप इस मृत लोक में रहते हैं तो इसका तो कहने क्या है। भगवान को जब लोग कलंक लगा सकते तो हम क्या चीजें हैं। सत्राजित महाराज ने जब कलंक लगा दिया तो भगवान को बड़ा बुरा लगा कि मैंने कोई अपराध भी नहीं किया और आज मुझे कलंकित कर दिया गया। भगवान ने गुरु को बुलाया और गुरु को बुला करके कहा, गुरुजी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो गुरुदेव भगवान ने कहा, कन्हैया तुमने चौथ का चंद्रमा देखा होगा, तुमने चौथ का चंद्रमा देखा होगा, इसलिए आपको कलंकित होना पड़ा।
और भगवान को जब इस बात का पता चला तो भगवान ने मन में विचार किया कि हम परिश्रम करेंगे, देखेंगे। भगवान चल पड़े। परीक्षित ने कहा, प्रभु जामवंत जी तो राम जी के राज्य में थे, इधर द्वापर में कैसे आ गए? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, भगवान जब रावण को मारने के लिए गए, लंका पर चढ़ाई कर दी, तो सारी नर वानर सेना साथ में गई। सारी वानर सेना ने युद्ध किया, लेकिन जामवंत जी ने किसी से युद्ध नहीं किया। जामवंत जी ने किसी से युद्ध नहीं किया। और जब रावण का अंत करके वापस आने लगे तो भगवान ने कहा, जामवंत जी आप ऐसे क्यों बैठे हैं? जामवंत जी बोले, प्रभु मेरे हाथों में बड़े जोर से खुजली हो रही है। बोले क्यों? बोले मेरी टक्कर का रावण की लंका में कोई था ही नहीं और मेरा मन कर रहा है कि मैं युद्ध कर लूं। भगवान बोले, चिंता मत करो, द्वापर में मैं कृष्ण अवतार लूंगा और लीला का सृजन करूंगा, वहीं आना, वहीं मेरा आपसे युद्ध होगा। तो आज वही जामवंत जी यहाँ द्वापर में आए हैं और भगवान ने सारी यदुवंशियों को साथ में लिया और साथ में लेकर के गए। देखिए, जब मित्रता होती है ना, तो एक मित्र दूसरे मित्र से कह देता है कि भैया हमारे साथ में चलो। इसी प्रकार आज भगवान ने भी कहा कि मेरे साथ में चलो। तो यदुवंशी को साथ में गए, जंगल में पहुंचे। जाते 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 देखा एक सिंह मरा पड़ा था और सिंह के ऊपर देखा तो भालू के पंजों के निशान थे। भगवान ने सोचा कहीं ना कहीं यहीं कुछ गड़बड़ है। तो भगवान थोड़े आगे बढ़े तो एक गुफा दिखाई दी और जब गुफा दिखाई दी ना, तो भगवान ने यदुवंशियों से कहा कि आप लोग बाहर खड़े रहना और मैं गुफा के अंदर जाता हूं, और जब तक मैं वापस नहीं आऊं, जब तक आपको भागना नहीं, जब तक मैं लौट करके ना आऊं, जब तक आपको जाना नहीं। यदुवंशियों ने आश्वासन दे दिया, प्रभु नहीं जाएंगे। और भगवान जब अंदर गए ना, तो मणि जैसी दिखाई दी। जब मणि दिखाई दी तो भगवान ने जैसे उसको उठाना चाहा, जामवंत जी तुरंत कूद करके आ गए और बोले, ऐसे कैसे मणि ले जाओगे? मणि ऐसे नहीं ले जा सकते। तो जामवंत जी का और मेरे प्रभु का युद्ध होना प्रारंभ हो गया और यदुवंशी आज खड़े हैं। यदुवंशी आज खड़े हैं और भगवान ने जब युद्ध किया ना, तो पता कितने दिन युद्ध चला? 27 दिनों 27 रात्रि तक युद्ध चला। 27वां दिन जब आया तो भगवान ने जामवंत जी की इतनी मार लगाई कि नस नस ढीली कर दी। और जब जामवंत जी परास्त हो गए ना, तो भगवान के चरणों में गिर पड़े और भगवान के चरणों में गिर करके समझ गए कि ये तो वही परात पर श्री राघवेंद्र सरकार कृष्ण बन करके आए। भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने अपनी बात बताई। तो आज जामवंत जी ने अपनी पुत्री को और मणि को भगवान को सौंप दिया। जामवती के साथ में प्रभु का दूसरा पाणी ग्रहण हुआ। भगवान की 8 पटरानियां हैं। यहां कोई ऐसा भक्त है जिसको भगवान की 8 पटरानियों के नाम याद हों? भैया कह रहे हैं हमको 3 का पता है। यहाँ किसी को भगवान की 8 पटरानियों के नाम पते हैं? किसी को नहीं। तो बड़ी ध्यान से सुनिएगा। भगवान का पहला विवाह किससे हुआ? आप लोग बोलती नहीं है, बड़ा शर्म खाती है। किससे हुआ? रुक्मिणी जी से। दूसरा विवाह
जाम्बती जी से। और जब भगवान वहां से वापस आए, सत्राजित को पता चला, तो सत्राजित ने भगवान की शरणागति ली, प्रार्थना करी और क्षमा याचना मांगी कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई, मैंने आपको झूठ बोल करके कलंक लगा दिया। तो आज भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्राजित की एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा। तो सत्राजित ने भगवान का विवाह उनसे करा दिया। तो भगवान का पहला विवाह रुक्मणी से, दूसरा जाम्बती से और तीसरा सत्यभामा से। देखिए याद करते जाना, मैं अभी कथा में पूछूंगा बाद में किस किस को याद रहते हैं। पहला रुक्मणी से, दूसरा जाम्बती से और तीसरा सत्यभामा से। क्योंकि कथा में जब आए हैं ना तो कुछ तो सीख के जाना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान के 3 विवाह हुए। और एक बार मेरे प्रभु वन में घूमते हुए जा रहे थे अर्जुन को लेकर के, तो यमुना के किनारे पर एक सुंदरी सी स्त्री बैठी थी। अर्जुन ने देखा, पूछा आप कौन हैं? तो उसने अपना परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छते विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। बोली मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम है कालिंदी और मैं भगवान को पति रूप में पाना चाहती हूँ, इसलिए यमुना के किनारे तपस्या कर रही हूँ। अच्छा, अर्जुन ने भगवान को पास बुलाया और बुला करके गांधर्व विधि से विवाह कर दिया। तो चौथा विवाह भगवान का किससे हुआ? कालिंदी से। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, याद रखना, पहला रुक्मणी से, दूसरा जाम्बती से और तीसरा सत्यभामा से, चौथा हुआ कालिंदी से। बिंद और अरविंद नाम के 2 भाई हैं जिनकी परम लाडली बहन है जिसका नाम है मृतवृंदा। तो भगवान का 5वां विवाह हुआ मृतवृंदा से। नग्नजित नाम के एक राजा हैं, उनके यहाँ 7 बैल हैं। 7 बैल हैं और उन्होंने एक शर्त रखी कि जो भी राजा आकर के इन 7 बैलों को एक साथ नकेल पहना देगा तो मैं उसके साथ अपनी पुत्री का, बहन का विवाह कर दूंगा। तो पता, भगवान ने जाकर के 7 रूप धारण किए और उन बैल को नकेल पहना दी। तो इसलिए भगवान का 6वां विवाह हुआ नग्नजिती से, जिनका एक नाम सत्या भी है। तो 6वां विवाह भगवान का हुआ नग्नजिती से। और एक राजादि देवी हैं जो राज को स्वयं संभालती हैं। तो भगवान का 7वां विवाह हुआ भद्रा से। और मद्र देश के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। तो भगवान का 8वां विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ। तो पहला किससे हुआ? रुक्मणी से, दूसरा जाम्बती से, तीसरा सत्यभामा जी से और चौथा कालिंदी से, 5वां मृतवृंदा से और 6वां नग्नजिती के साथ में हुआ और 7वां हुआ भद्रा से और 8वां हुआ लक्ष्मणा से। तो ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। परीक्षित जी ने कहा फिर 1108 कैसे हुई? सुखदेव जी ने कहा एक भौमासुर नाम का असुर था जो भूमि से प्रकट हुआ था। उसने मन में निश्चय किया कि मैं 16,000 कन्याओं से एक साथ विवाह करूंगा। तब वो घर घर में जावे और जिसके घर में कन्या मिले उनके माँ बाप को, उनके घर परिवार को नष्ट कर दे, कन्याओं को लेकर के बंदी गृह में डाल दे। तो ऐसे ऐसे उसने अत्याचार किया और अत्याचार करते करते उसने 16,000 कन्याओं को बंदी गृह में डाल लिया। और जब बंदी गृह में 16,000 कन्याएं हो गई तो भगवान को जब पता चला
तो भगवान ने आकर के उस भौमासुर नाम के राक्षस का अंत कर दिया और सारी कन्याओं को मुक्त कर दिया। तो भगवान ने कहा आप कृपा करके अपने घर जाएं। तो कन्याओं ने कहा प्रभु अब आपके सिवाय तो मेरे संसार में कोई है ही नहीं, क्योंकि भौमासुर ने जब मुझे पकड़ा ना तो मेरे घर परिवार को, माता पिता को, सबको नष्ट कर दिया। अब तो हम अकेले हैं और हमारा आपके सिवाय कोई हो ही नहीं सकता और है ही नहीं। तो प्रभु अब आप ही मुझे अपनाएं। तो देखिए जब भक्त भगवान की शरणागति होता है ना तो शरण जाने से कभी किसी का मरण नहीं होता। कभी प्रैक्टिकल करके देखना, भगवान के मंदिर हम जाते हैं जब हमें कोई ना कोई स्वार्थ रहता है। आजकल देखिएगा सतयुग द्वापर त्रेता निकल गया, कलयुग का जमाना चल रहा है। तो जैसे आप बदमाशी करते ना तो भगवान भी बदमाशी करना प्रारंभ कर दे। एक मैया बाजार में गई, वहां शिव जी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध था। तो मैया जब बाजार में गई ना तो बाजार में से आम खरीदने लगी। आम का मौसम था, अभी भी आम का मौसम आ गया। तो जब आम खरीदने लगी ना तो माताओं को मैंने देखा है, पुरुष जितना मोल भाव नहीं कर सकते उससे ज्यादा माताएं मोल भाव कर लेती। भैया हमने तुम्हें देखा है, हम कितनी बार तो तुम्हारी दुकान पे आए, बार बार हमारे यहाँ शादी विवाह होता हम तुम्हारे यहाँ से ले जाते, बड़ी प्यारी बातें करते। तो उसको भी ऐसे लगता जैसे बिल्कुल हाँ खास संबंध हो गए, बड़ा प्रेम से बोल बोल के। तो माताएं बाजार में जब जाती ना कोई भी चीज खरीदे, साग सब्जी खरीदे, अरे भैया कितने रुपए किलो दी? 10 रुपया किलो। अरे पड़ोसी तो 7 रुपए किलो दे रहा, आप 10 रुपए किलो। अच्छा एक काम करो 8 में लगा दो, बहुत जल्दी उसको मना लेती है। तो ऐसी मैया जब बाजार गई तो सबसे पहले वाले ठेले पे पहुंची, बोली आम किस भाव दिए? बोला 100 रुपए किलो। बोले हे भगवान इतने महंगे आम, वो भी भगवान को चढ़ाना पड़ेगा। और आगे बढ़ी और मैंने ये भी देखा कुछ कंजूस लोग होते ना, तो कहीं बाजार लगा हो तो बाजार में तो साग सब्जी जब बेचने वाले आते हैं ना तो सुबह सुबह जब आएंगी तो ताजा माल मिलेगा। तो जो कुछ लोग अच्छे लोग होते हैं ना तो वो सुबह सुबह जाएंगे, मॉर्निंग में ताजी ताजी साग सब्जी लाएंगे। और जो कंजूस होते ना तो वो बाद में जाते शाम के टाइम की अब सस्ता माल मिलेगा। तब वो जब एक ठेले पर पहुंची 100 रुपए का मिला, दूसरे पे पहुंची कितने का मिला? 70 रुपए का। बोली अभी भी ज्यादा है। पूछते 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 ऐसा समय आया कि उसको 20 रुपए किलो वाले आम मिल गए। और जब 20 रुपए किलो वाले आम मिले तो आप ये मान के चलिएगा कि 20 रुपए वाला माल कितना सस्ता और कितना, समझ रहे ना? तो वो आम पता कैसा था? उस आम में गुठली का तो पता ही नहीं चल रहा था कि गुठली है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल। और सस्ता आम लिया, मन में सोचने लगी भगवान को तो चढ़ाना है। और वो सस्ते आम लेके आई, भगवान शंकर के मंदिर में गई और भगवान से बोली देखो प्रभु हम तुम्हारे लिए कितने वीआईपी आम लाए हैं। तो भगवान शिव और पार्वती बैठे थे। तो पार्वती बोली भाई भगवान आपके संसार में कैसे कैसे भक्त हैं, पूजा करते हैं तो मांगते बहुत कुछ है, देखो आपको कितने वीआईपी आम चढ़ा रही है। भगवान बोले पार्वती ये तो तुम बहुत सही कह रही हो, लेकिन क्या करें, चलो आगे देखते हैं। अब उसने आम चढ़ाए और क्या बोली भगवान से? बोली हे भगवान हमारी बहू की एक लल्ला हो जावे और दोबारा जब आएंगे ना तो फिर 10 रुपया किलो वाले चढ़ाएंगे। हाँ अब तो 20 के चढ़ाए फिर 10 के चढ़ाएंगे। धीरे धीरे समय आया तो उसकी बहू के एक बच्चा पैदा हुआ। और जब पैदा हुआ ना तो सास ने बच्चे को उठाया ना तो बाकी शरीर में एक हड्डी ना है।
बिल्कुल पिलपिलो रखो। सास बोली भगवान ये का हो गए? तो ब्राह्मण देवता आए नामकरण करने। बोली पंडित जी बहुत परेशान है, हमारा बच्चा बिल्कुल कमजोर है और क्या बताऊं। संत जी बोले तुमने कुछ ना कुछ गलती करी। बोले गलती तो मैंने कभी नहीं करी। बोले बताओ। बोले एक बार जरूर मैंने 20 रुपए के आम चढ़ाए थे, बिल्कुल पिलपिले आम थे, उसमें गुठली तो थे ही नहीं। पंडित जी बोले इसीलिए तुम्हारे घर में पिलपिला बालक पैदा हुआ। पार्वती जी से भगवान ने कहा देखो तो जैसा करोगे वैसा पाओगे। भक्ति से भाव से हम जीवन में रहते हैं। अच्छा ये बात बताइए, कोई भी ब्राह्मण क्या है ना, संसार में कई प्रकार के लोग होते, वो सोचने लगते कि पंडित जी अपने स्वार्थ बस इस बात को कह रहे हैं। किसी का कोई स्वार्थ नहीं रहता। हम व्यक्ति को जब जाने कि मीरा ने भगवान की भक्ति करी तो घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया। यहाँ कितने लोग छोड़ सकते? छोड़ सकता कोई नहीं छोड़ सकता ना। छोड़ना भी नहीं चाहते और पाना चाहते। तो जब पाना पड़ता ना तो कुछ छोड़ना जरूर पड़ता है। आप सबकी दुआओं से, माता पिता के आशीर्वाद से इस व्यास गद्दी पर जरूर बैठा हूँ। लेकिन जब मुझे कुछ पाना था तो मैं छोटा था, जब मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। और जब मैं शुरू में पढ़ने जाता था ना, जब पढ़ा करता था तो शुरू में गया तो उस समय तो थोड़ा अच्छा लगा। और गुरुजी ने हमको एक पाठ पढ़ाया, पुस्तक मंगा करके बताया कि बेटा तुमको ये याद करना है। और जब पुस्तक मैंने सामने रखी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन मैं ये सीख नहीं पाऊंगा, क्योंकि संस्कृत कभी पढ़ी नहीं थी। लेकिन मन में ये था, मेरे माता पिता ने एक बात कह के भेजा था कि बेटा सीखना तो ऐसा सीखना कि कहीं जाओगे तो सर झुका के मत आना। तो केवल दिन रात यही सोचता था कि पढ़ना तो है। तो जब मैंने पढ़ना प्रारंभ किया तो मैं दिन रात केवल वही चीज पढ़ता था। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। भगवान शिव का स्तोत्र है। सबसे पहले यही सीखा। और जब सीखा तो ऐसा सीखा कि रात में जब हम सोते थे ना तो सोते सोते यही पढ़ते थे। लोग जो हमारे साथ में रहते थे वो कहते थे यार तुम रात में बहुत ज्यादा बोलते हो। मैं यही पढ़ता था, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भगवान। और जब सीखना प्रारंभ किया तो मेरा एक मित्र था मोहन नाम का। तो नया नया निर्माण हो रहा था विद्यालय में। तो वहां हम लोग कमरे में आकर के रोते थे। तो माता पिता की याद कम आती थी, केवल इसलिए रोते थे कि प्रभु अब माता पिता ने तो भेज ही दिया, लेकिन बस इतनी कृपा करना, इतने काबिल बना देना कि बस मैं जिस मंजिल को चाहता हूं प्रभु मुझे उस मंजिल तक पहुंचा देना। तो मैं छोटे से घर से निकल गया। जब मैंने माता पिता का त्याग किया, घर परिवार का त्याग किया, आज जब